चलिए सर, आज हम लोग 3.4 यानी 3.4 लेके आपके पास आए हुए। 3.4 भी बहुत मज़ेदार है सर। यानी क्या इसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके थे। 3.4 में आपको 3.4 एक्सरसाइज में आपको क्या बोला है, दोनों तरीका से बोला है कि आपको क्या बोला है, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग सीख चुके हैं। यदि नहीं आता है तो आप यदि आप सीख चुके हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपके ये चैप्टर से में दिए हुए हैं तो वो खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। हम लोग विलोपन विधि इसमें सीख जाते हैं और विलोपन विधि से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब हम लोग विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। ठीक है, विलोपन का मतलब सबसे पहले समझिए। विलोपन मतलब विलुप्त होना। विलोपन मतलब क्या हो गया, विलुप्त होना। ठीक है, यानी देखिए दो चर वाला रहेगा। जैसे मान लीजिए दो चर लेते हैं, क्या ले लिया सर, एक 3x ले लिए, एक ले लिया आपका 4y। ये दो चर वाला दो गो इक्वेशन ले लेते हैं। पहले समझिएगा, आपका आराम से बन जाएगा कि किस प्रकार से बनेगा, विलोपन विधि किसको बोलते हैं, वो चीज़ पहले क्लियर कीजिए। और मान लीजिए यहाँ पे 4x लिख लिए, ठीक है, और यहाँ पे -2y लिख देते हैं, इक्वल टू 6 लिख देते हैं। आपको एक ही चीज़ हम बता रहे हैं, क्या चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ समझिएगा। विलोपन का मतलब होता है कोई एक चर को आप विलुप्त कर दीजिए। विलुप्त करना मतलब काट के हटा दीजिए, एकदम हटा ही दीजिए उसको। ठीक है, मजा लग जाएगा चैप्टर में, समझिएगा किसे विलोपन विधि करेंगे सो। ठीक है, आप ये इसमें ट्रिक बता दे रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में आपको क्या करना है सो चीज़ बता दे रहे हैं हम कि फर्स्ट में देखिएगा कि यदि बीच में प्लस माइनस निकल गया है, ठीक है, तो बीच ये y वाला को ही कैंसिल विलुप्त करने का कोशिश कीजिएगा। y वाला को ही विलुप्त करने का कोशिश कीजिएगा, आराम से बनेगा। और यदि दोनों जगह प्लस का साइन रहता है तो आप किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार विलुप्त करेंगे, ये चीज भी सिखा रहे हैं आपको, किस प्रकार से हम विलुप्त कर देंगे। पहले यहाँ पे समझते हैं, डायरेक्ट आप बुक पर आ जाइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करने लगेगा, उसमें मजा नहीं लगेगा। विलोपन का मतलब वह विलुप्त करना। कोई एक चर को, जैसे यहाँ दो चर है, एक x है, एक मेरा क्या है y है, तो किसी एक को विलुप्त करना रहेगा। विलुप्त करने के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। जोड़ने से नीचे वाला का साइन चेंज नहीं होता है और घटा देने से नीचे वाला का साइन चेंज हो जाता है। जैसे देखिए 6 के आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस दे देगा, और यहाँ प्लस है तो क्या दे देगा, माइनस दे देगा। ऊपर वाला ये वाला साइन जो हो गया, यहाँ का साइन जो हो गया, यहाँ का साइन, इसको आपको भूल जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जब कब कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जब हम लोग घटा दे रहे हैं तब हो जाएगा। ठीक है, अब विलुप्त कैसे करेंगे सर, ये भी एक समस्या है कि विलुप्त हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो आपको हम बता रहे हैं, देखिएगा, यदि आप टारगेट किए y वाला को, y वाला चर को आपको विलुप्त करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अचर संख्या को आपको बराबर करना पड़ेगा। दोनों का अचर संख्या को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे मेरा 5 रह गया, कितना रह गया सर, 5 रह गया, सपोज दैट 5 रह गया। आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा ये वाला दूसरा वाला इक्वेशन को देखिए या पहला वाला इक्वेशन को देखिए आप। ठीक है, पहला वाला इक्वेशन में यदि आ रहे हैं तो दूसरा वाला इक्वेशन का देखिए कि y के आगे क्या है, 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और इसको यदि कर रहे हैं तो इसके आगे कौन सी लगल है, 5, तो इसको कौन सी से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए। अब बोलिएगा क्या सर मजा आ गया, कैसे मजा आ गया, बोला आप कुछ नहीं कर रहे हैं, नीचे वाला से ऊपर वाला गुना कर दे, ऊपर वाला से नीचे को गुना कर दे। और जब गुना कर रहे हो सर तो ये टोटल को गुना करना पड़ेगा, यहां से यहां तक गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिएगा 5 दूना यहाँ 10y दे दिया और यहाँ भी क्या दे दिया, 5 दूना 10y दे दिया। ठीक है, तो देखिए 10 10 हो गया, माइनस में कर चुके तो विलुप्त हो चुका, यानी कट गया। यही चीज था आपका विलोपन विधि। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग चैप्टर पर आते हैं और चैप्टर का मजा लेते हैं और क्या क्वेश्चन बोला है वो चीज देखते हैं। चलिए सर, पहला नंबर का क्वेश्चन आपको क्या बोला है, नीचे दिए गए समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि तथा विलोपन विधि से हल कीजिए, इनमें से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। सर इसमें से बोला गया कौन सा अच्छा लगा आपको बनाने में, यही चीज बोल दिया गया है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख चुके थे, अब हम लोग विलोपन विधि से ही ये सब क्वेश्चन करते हैं। और जो मेरा पहले वाला वीडियो देख चुके हैं वो प्रतिस्थापन विधि यदि सीख चुके हैं तो इसमें जितना भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। आज हम लोग क्या करने वाले, विलोपन विधि से इसको हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो ए नंबर का क्वेश्चन आपको दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, x प्लस आपका क्या दे दिया सर, 5, x प्लस y दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू आपका दे दिया 5, और दूसरा जो दिया आपका सर 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दे दिया सर, आपको 4 दे दिया है। ठीक है, अब यहां से देखिए, मजा लीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब आपको हम क्या बताए थे कि सबसे पहला स्टेप, ये दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मान लीजिए। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं सर, और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। क्लियर हो गया।
अब आपको हम पूछ रहे हैं सर, आपको हम क्या बोले थे कि बीच में प्लस माइनस यदि नजर आ जाएगा, बीच में प्लस माइनस यदि क्या हो जाएगा सर, नजर आ जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि हम बोले थे क्या कि नीचे वाला से ऊपर वाला गुना कर दीजिए और ऊपर वाला से नीचे, जो y के आगे जो लगा हुआ है उसी से गुना कर दीजिए। तो जैसे देखिए इसको यदि कर रहे हैं और इसको कर रहे हैं तो देखिए y के आगे कुछ नहीं तो क्या कर दे रहे हैं, सिर्फ 1 से कर दे रहे हैं, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हम लोग को, क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, यहां लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके जोड़ने पर इतना तो थोड़ा लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्क्स उठाना है, सिस्टम से चलना है। यदि इतना थोड़ा सा बना के लिखोगे तो आपको और मजा लगेगा और सही से मार्क्स भी मिल जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन में क्या कर रहे थे सर, आप ये क्वेश्चन में क्या किए कि इसको 3 से गुना कर दिए, तो यहाँ पे क्या दे दिया आपका 3x दे दिया, प्लस कितना दे दिया 3y दे दिया, बराबर 5 दिया, कितना हो गया 15, पूरा को गुना कर दिए। मेरा अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, जब हम मैट्रिक लिख रहे थे तो हम जब भी ये क्वेश्चन बनाते थे तो मेरे साथ क्या हो जाता था कि एक इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे, इसको भूल जाते थे, ये 5 का 5 ही लिख देते थे, समझे कि नहीं। और क्या होता था, आंसर नहीं आता था, फिर देखते थे कहाँ गलती कर गए। एग्जाम में भी गलती कर चुके थे, लास्ट टाइम देखे थे जब आंसर नहीं आ रहा था तब पता चला था कि किससे मल्टीप्लाई करने भूल गए। तो आप जब बनाइएगा तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि सबके साथ मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं। अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे देखिएगा तो 2x दे दिया, माइनस कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों लिखा गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। सर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से। यहां साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग काट नहीं रहे, तो ये देखिए विलुप्त हो चुका, यानी कट हो गया, यानी एक ठो मेरा कट गया। अब यहां से 3 और 2 कितना हो गया सर 5x, बराबर इधर जोड़ दीजिए, कितना हो गया सर आपका 19 हो गया, 19 हो गया ना। अब यहां से x बराबर आप जब निकालोगे तो 19 बटे कितना दे दिया 5 दे दिया, एक मेरा आंसर प्राप्त हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो x का मान निकाले ना, या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, किसी में भी बैठा दीजिए, आपका वही चीज जो इक्वेशन 1 में बैठाइएगा उसमें आंसर देगा, और वही चीज दे देगा आपको 2 में बैठाइएगा तो वही चीज आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यही चीज करना है हमको, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। तो इसका वैल्यू कितना निकाले हो आप 19/5, प्लस क्या हो गया y बराबर क्या हो गया 5। ठीक है, अब y बराबर निकालोगे तो 5 हो गया, इधर चल जाएगा तो माइनस में ना जाएगा सर, तो 19 बटे कितना हो गया सर आपका 5 हो गया, 19 बटे कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब y बराबर आप निकालिएगा तो नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 मान सकते हो ना, एलसीएम कितना दे दिया 5 दे दिया, तो 5 बचे कितना हो गया 25, माइनस क्या हो गया सर 19। ठीक है, तो y बराबर आप जब निकालोगे तो 25 में 19 चल गया तो आपका कितना बच गया सर 6 बच गया, 6 बटे कितना हो गया 5 हो गया, यानी y का मान निकल गया सर 6/5। तो बोलिए आसान नहीं लगा, आराम से नहीं बना, स्टेप बाय स्टेप बता दिए, मजा लग रहा होगा कि हाँ सर सीखने को मिल गया, एकदम इजी तरीका से बता दिए, बढ़िया से समझा दिए, मजा भी आ गया। फिर से एक बार रिकॉल को क्वेश्चन को कर लेते क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन 1 इसको माने, इक्वेशन 2 इसको माने। हम आपको बोले थे कोई भी एक चर संख्या को आपको इक्वल करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई वाला कोई करो, आप एक्स वाला कोई भी कर सकते हो। तो जोड़ने के बजाय आपको घटाना पड़ता ताकि साइन चेंज हो जाता और आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाता, आंसर वही चीज आता। जब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और समीकरण 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और गुना करके क्या कर दिए हम लोग जोड़ दिए, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू दे दिया और यहाँ से हम लोग का क्या दे दिया y का वैल्यू दे दिया। क्या मजा लग गया सर? यदि मजा लग रहा है, यदि सीखने को मिला सर, तो चैनल को थोड़ा प्लीज सर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए सर, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपका सर जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, और टाइम चेंज कर चुके सर, आपका 8 बजे वीडियो डाला जाता था, अब हर रोज 7 बजे के लगभग में आपका हर रोज वीडियो आएगा। आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का जिम्मेवारी मेरा है सर, आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया, 3x + 4y = 10 दे दिया और 2x
एक्स माइनस 2y इक्वल टू कितना दे दिया, 2 दे दिया है। अब इसको हम लोग हल करने वाले हैं। आप चाहिएगा तो इक्वेशन 2 में इससे 2 कॉमन ले सकते हैं तो और छोटा हो जाएगा, और यदि नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखिए यहाँ बीच में प्लस माइनस फिर नजर आ गया, तो आप टारगेट कर लीजिए कि y वाला कोई कैंसिल करना है, हमको y वाला कोई कैंसिल करना है, विलुप्त कर देना है। ठीक है, मजा आ जाएगा सर, एकदम विलुप्त करके उड़ा दीजिए इसको। अब आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा ना कि सर इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सिर्फ क्या कर दीजिए सर, देखिए यहां से देखिएगा, इससे 2 को कर दिए और इससे क्या कर देते हैं 4 से कर देते हैं। ठीक है, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 इक्वल हो जा रहा है कि नहीं। आप दिमाग ज्यादा नहीं लगाइएगा कि सर y के आगे जो रह रहा था, y के आगे जो अचर संख्या रह रहा था उसे ऊपर वाला को गुना कर दे रहे थे, और ऊपर वाला से जो अचर संख्या आ रहा था उसको नीचे वाला से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण। क्या लिखेंगे सर, समीकरण। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण क्या सर 2 हो जाएगा ना, 2 को कितना से सर 4 से गुना करके जोड़ने पर, जोड़ दे रहे हैं सर, अभी हम लोग घटा नहीं रहे, घटाएंगे तो साइन चेंज कर जाएगा, कटेगा नहीं, अपने प्लस माइनस पहले से मौजूद है जिसके चलते हम लोग जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने पर अब हम लोग का मजा आने वाला है, 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना दे देगा, 6x दे दिया, 4 दूना 8y दे दिया, बराबर 10 दूना कितना दे दिया, 20 दे दिया। यहां से 4 से कीजिएगा, 4 दूना 8x दे दिया, माइनस 4 दूना 8y दे दिया, बराबर कितना दे दिया, 4 दूना 8 दे दिया। कोई दिक्कत सर, आप बोलिए कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है। अब यहां से देखिए आपको विलुप्त करने के लिए मौका मिल गया, या देखिए खचाक तो काट दिए ना। अब 8 और 6 कितना हो गया सर, 14x हो गया, और यहां पे जोड़ दीजिए कितना हो गया सर, 28 हो गया। मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए। आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि सर मजा आ गया। अब x बराबर यदि निकालेंगे तो 28 बटे कितना हो गया, 14, तो यहां से काट दीजिए, कितना बार में चल गया, 2 बार में। x बराबर आप कितना निकाल लिए, 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, दोनों में सेम वैल्यू दे देगा। आप लिखिएगा क्या, x का मान समीकरण, स्किप मत कीजिएगा सर, मजा आने वाला है, समीकरण 1 में रखने पर। मजा आ गया सर, क्वेश्चन बनाने में मजा आ गया। आप प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, सभी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, हम आज विलोपन विधि लेके चल रहे हैं। अब यहां से देखिए x बराबर कितना प्राप्त हो गया था, 2, तो ये 3 हो गया, गुना क्या लिखना पड़ेगा, 2। क्या लिखना पड़ेगा सर, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से देखिए प्लस क्या हो गया, 4y हो गया, बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। तो 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ोगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 4y हो गया, बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो 4y बराबर 10, और इधर से देखिए प्लस में तो उधर चल जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 4y बराबर कितना बचा सर, 4 बच जाएगा। और यहां से देखिएगा y लात मारेगा, 4 नीचे गिर जाएगा, कट के कितना आ गया, 1 आ गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया सर, 1, और x का मान कितना आ गया था सर मेरा, 2। क्या मजा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, आप बोलिएगा यस सर मजा आ रहा है। x का मान 2 निकाल दिए और y का मान कितना निकाल दिए, 1 निकाल दिए। कितना मजा लग रहा है सर, आराम से बना रहे हैं कि नहीं, टफ लग रहा है क्या, आप बोलिएगा एकदम बिल्कुल नहीं लग रहा है। सर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हम आ रहे हैं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, 3 नंबर का क्वेश्चन में आ गए। 3 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा अलग टाइप का रखा है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। -5y हो गया, और इधर देखिए प्लस माइनस में 4 है तो इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ से देखिए 9x हो गया, इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो -2y हो जाएगा, बराबर कितना बच गया आपका, सिर्फ 7 बच गया। ये इक्वेशन क्या हो गया सर आपका, 2 हो गया। अब आपको क्या करने बोले थे कि जिसको भी बराबर करने का मन कर रहा है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऊपर वाला को हम लोग कर देते हैं 2 से, ये 2 से, और नीचे वाला किससे कर देते हैं सर, 5 से कर देते हैं, तो आपका बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुना करके घटाने पर सर, क्या करने पर, घटाने पर। इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे ये चीज बता रहे हैं, क्योंकि यदि घटा देते हैं सर तब जाके मेरा साइन चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा और वो विलुप्त नहीं होगा, यानी कटेगा नहीं। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं और आगे देखते हैं किस प्रकार से बनता है, यानी इसको गुना कर
ठीक है सर। अब यहां से देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 3 दूना 6x हो गया, 3 दूना 6x माइनस 10y बराबर 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। 5 से कर रहे हैं तो 9 पचे 45x हो गया माइनस 5 दूना 10y हो गया और 5 सते कितना हो गया सर आपका 35 हो गया। अब हम लोग घटा रहे थे तो क्या करना पड़ता है, साइन चेंज करना पड़ता है। माइनस हो गया, अब यहां से देखिए फिर प्लस हो गया, यहां पर क्या हो गया माइनस हो गया। ऊपर वाला साइन हम लोग को भूल जाना है, ठीक है। ये तो प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस का संख्या ज्यादा है, ये घट जाएगा 45 में 6 घट जाएगा, 45 में 6 घट जाएगा, आपका कितना प्राप्त हो जाएगा 39x प्राप्त हो जाएगा। बराबर यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे आपको 35 में फिर कितना घटा देना है 8 को घटा देना है। 35 को कितना घटा देना है सर 8 को घटा देना है। 35 में 8 घटा दीजिएगा तो कितना दे दिया 27 दे दिया, माइनस में आ गया। x बराबर निकालिएगा तो माइनस 27 बटे माइनस कितना हो गया 39 हो गया। 3 से काटिएगा तो 3 नंबर 27 और 3 से काटिएगा तो 13 बार में, ठीक है। x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया सर 9 बटे 13 आ गया, 9 बटे 13 आ गया, ठीक है। एक तो मान वैल्यू पता चल गया। अब x का मान किसी में भी आप पुट कर दीजिए, 1 में पुट कीजिए या तो 2 में पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान क्या लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है सर 1 में रखने पर, ठीक है। अब x का मान बैठा रहे हैं यानी 3 इंटू कितना हो गया सर 3 गुना कितना हो गया 9 बटे 13 हो गया, माइनस कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया सर, बराबर देखिएगा माइनस 5y बराबर कितना था मेरा 4 था, इक्वेशन 1 में रख रहे थे। अब 9 तिया कितना हो गया 27 बटे कितना हो गया सर 13 बराबर हो गया सर, बराबर नहीं 1 मिनट माइनस 5y लिखते बराबर कितना हो गया 4, थोड़ा सा यहाँ बचा हुआ है लिख देते हैं आप। अब यहाँ से देखिएगा इतना हो गया, अब यहाँ से माइनस 5y बराबर निकालेंगे तो 4 हो गया और इधर में प्लस में तो इधर चल जाएगा 27 बटे कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। और निकालते हैं माइनस 5y बराबर निकालते हैं तो यहाँ से एलसीएम दे दिया आपका कितना 13 दे दिया, एलसीएम कितना दे दिया सर 13 दे दिया, तो 13 चौके कितना हो गया सर 52, ठीक है, माइनस हो गया आपका 27, ठीक है। और यहाँ से माइनस 5y बराबर निकालेंगे, इसको घटाइए 12 में 5 गया 7 गया तो 5 बच गया 4 में यानी 25 बटे कितना हो गया अभी 13 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा अब y बराबर निकालिएगा तो 25 बटे 13 हो गया और ये 5 माइनस 5 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा 5 पचे 25। देयरफॉर आपको यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। अब y बराबर आपको कितना प्राप्त हो गया सर माइनस 5 बटे 13, माइनस 5 बटे 13, ठीक है सर, माइनस 5 बटे 13 प्राप्त हो गया, माइनस 5 बटे 13 आराम से बन गया। स्टेप बाय स्टेप लेके चले, बढ़िया से सिखा दिए किस प्रकार से बन गया। आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके तेज होइएगा, नहीं तो नहीं हो पाइएगा, ठीक है। इतना तक देख लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेकर आए। कल हम लोग फिर से वर्ड प्रॉब्लम बनाने वाले हैं, यही चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को बनाना है सर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन विलोपन विधि का इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। कल का वीडियो में आपका इसका वर्ड प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, जिसके चलते छोटा छोटा करने का कोशिश करते हैं सर। अब यहाँ से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले आपका वर्क क्या है, इसको सीधा कीजिए। तो मान लीजिए इसका फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं इससे, तो इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका कितना दे देगा 6 दे देगा, कितना दे देगा सर 6 दे देगा, कितना दे देगा सर 6 दे देगा। एलसीएम ले लिए, अब यहां से देखिए क्या दे देगा आपका 3x दे देगा, प्लस कितना दे देगा सर, प्लस कितना दे देगा आपका 6 दे दिया, 2 दूना कितना दे दिया 4y बराबर कितना हो गया -1, क्या हो गया सर -1 हो गया, ठीक है। यहां तक अब कोई दिक्कत सर, अब बोलिएगा कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिए जो किस प्रकार से बनेगा। सो सर आप एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, ये एलसीएम तरीका से बना रहे हैं, किस प्रकार से एलसीएम लेना, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिएगा, तब जाके आपका सही से बनेगा, ठीक है। अब यहां से देखिएगा ये 6 को उधर ले जाइए, 6 को क्या कीजिए सर वो साइड ले जाइए, तो आपका दे देगा 3x प्लस क्या दे दिया 4y बराबर -6 दे दिया, ठीक है, -6 दे दिया। इसको अब इक्वेशन 1 मान लीजिए, एक इक्वेशन हम लोग तैयार कर लिए। अब इसको यदि हम लोग करने जा रहे हैं तो x के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं सर 1 मान सकते, क्या मान सकते हैं सर 1 मान सकते हैं। x के इधर कुछ नहीं तो क्या मान लिए 1 मान लिए। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिए माइनस क्या हो गया y/3 हो गया बराबर कितना हो गया सर 3 हो गया, क्या हो गया सर 3 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बोलिएगा सर कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। एलसीएम आप ले लीजिए, कितना दे दिया 3 दे दिया, क्या दे दिया सर 3 दे दिया। एलसीएम ले रहे हैं कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है। एलसीएम कितना दे दिया सर 3 दे दिया, एलसीएम कितना दे दिया 3 दे दिया। अब यहां से हो गया 3x - y बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया, कितना हो गया सर 3 हो गया, ठीक है।
अब यहां से देखिएगा आगे इसका यदि हम लोग कर देते हैं तो यहां से क्या दे देगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया कितना दे दिया 9 दे दिया। कितना दे दिया सर 9 दे दिया। ये इक्वेशन आपका क्या प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए 3x माइनस क्या दे दिया y दे दिया और ये 3 जाके उधर गुना हो गया कितना हो गया 3 तिया 9। इक्वेशन 1 और 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए हम लोग को बीच में प्लस माइनस तो आराम से मिल चुका है, इसको जोड़ देंगे तो आराम से बन जाएगा। तो सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा सर, देखिए इक्वेशन 1 में है तो इक्वेशन 2 को कौन सी करते हैं सर, इसको क्या करते हैं हम लोग सिर्फ कितना से गुना कर देते हैं 1 से, और इसको कौन सी से कर देते हैं सर सिर्फ 4 से गुना कर देते हैं। और ये चीज लिख देना पड़ता है। हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण क्या लिखेंगे सर, समीकरण 2 को 4 से गुना करके जोड़ने पर कर देते हैं सर। घटा नहीं रहे क्योंकि हमको प्लस माइनस पहले मिल चुका है, जोड़ने पर। ठीक है सर, क्या लिख देते हैं जोड़ने पर। ठीक है, अब यहां से देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x हो गया, प्लस क्या हो गया सर, देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 3x प्लस 4x सेम टू सेम रह जाएगा। अब 4y हो गया बराबर कितना हो गया -6 हो गया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 तिया 12x हो गया -4y हो गया और 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया। इसको हम लोग साइन को चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लस माइनस पहले से मिल गया और इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं सर जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना दे दिया आपका 15x दे दिया, और यहाँ पे यदि आप घटा दीजिएगा तो कितना दे देगा आपका 30 दे देगा, क्योंकि ये माइनस में और ये किस में है प्लस में। x बराबर आप निकालिएगा तो 30 बटे कितना दे दिया आपका 15 दे दिया। कितना बार में चल गया 2 बार में, यानी क्या आप बोलिएगा क्या कि सर x बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अब लास्ट स्टेप क्या बचा है, x का मान समीकरण किसी में भी रखिए 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है सर, अब यहां से देखिए x बराबर आपको 2 रख देना किसमें, इक्वेशन 1 में। तो 3 इंटू क्या दे दिया 2 दे दिया, प्लस क्या हो गया 4y इक्वल टू क्या है सर मेरा -6 है। ठीक है, तो 3 दूना कितना हो गया 6, प्लस क्या हो गया 4y बराबर -6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो 4y बराबर -6 और -6 यहाँ पे दे दिया, तो 4y बराबर कितना दे दिया -12 दे दिया सर, क्योंकि माइनस में 2 रहता है तो माइनस का साइन देता है आपस में जुड़ जाता है। y बराबर निकालिएगा तो -12 और ये 4 आ जाएगा नीचे, कितना बार में चल गया 3 बार में। देयरफॉर कितना हो गया y इक्वल टू -3 हो गया, y इक्वल टू -3 हो गया। ठीक है सर, क्या आंसर आ गया, आप बोलिएगा यस सर आंसर आ गया। क्या मजा आ गया, आप बोलिएगा यस सर मजा आ गया। सर चैनल में नया है तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर दीजिए।